और वहीं खबर जहां यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म परिवर्तन के लिए धमकी देता था झांगुर बाबा। सूत्र के हवाले से जानकारी सामने आई है। झांगुर बाबा के 40 देशों में नेटवर्क हैं। धर्म परिवर्तन के लिए खिलाता था प्रतिबंधित मांस। युवतियों की टीम से दुष्कर्म के करवाता था फर्जी केस। तो महिलाओं की टीम से झूठे रेप केस करवाता था। धर्म परिवर्तन के लिए वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। धर्म परिवर्तन पर देता था लाखों की रकम। तो वहीं युवतियों की टीम से करवाता था फर्जी केस। तो साथ ही साथ औरंगजेब को बताता था अपना आदर्श। ट्रस्ट बना करके फंड करता था सुरक्षित। तो वहीं धर्म परिवर्तन न करने पर सबक सिखाता था। ये तमाम जो काम है ये झांगुर बाबा की ओर से किया जाता था। इसका एक खुलासा हुआ है। बड़ी अपडेट, यूपी एटीएस की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां महिलाओं की टीम से झूठे रेप केस में झांगुर बाबा फंसाता था। इसके साथ ही युवतियों की टीम से फर्जी केस करवाए जाते थे। धर्म परिवर्तन कराने के लिए तमाम हथकंडे झांगुर बाबा की ओर से अपनाए जाते थे। धर्म परिवर्तन न करने पर सबक सिखाते की बात कहता था झांगुर बाबा पर। ये सनसनीखेज जहां खुलासा हुआ है, तो वहीं यूपी एटीएस की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि झांगुर बाबा जब से पुलिस की गिरफ्त में आया, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। और अब जानकारी निकलकर सामने आई जहां पर वो महिलाओं की जो उसके पास एक पूरी टीम बना रखी थी, उनसे झूठे केस में वो युवकों को फंसाता था। और इसके साथ ही धर्म परिवर्तन करने का एक पूरी तरीके से एक जाल बना रखा था, उसके तहत ये काम करता था। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, देखिए आखिर ये जो झांगुर बाबा, नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं और अब ये सामने आया कि एक पूरी टीम बना रखी थी जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और महिलाओं के थ्रू धमकी देना, झूठे रेप केस में फंसाना, इस तरीके का काम भी इसके द्वारा किया जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए जब से एटीएस को रिमांड मिली है तो एटीएस उन तमाम चीज़ों पर अपने सवाल जवाब झांगुर बाबा और उसके सहयोगी महिला मित्र नीतू से कर रही है। और ऐसे में अब तमाम चीज़ों को लेकर के बड़े और अहम खुलासे भी होना शुरू हो चुके हैं। एक ऐसी फोर्स भी बताया जा रहा है कि झांगुर बाबा के पास थी जो खास तौर से लोगों को फंसाने के लिए और धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का काम करती थी। और अगर ये तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से नहीं होती थी तो उनको झूठे तरीके से केस में फंसा करके किसी भी तरीके से उनको इस तरीके के मामलों में जो है फंसाने का काम करते थे, जिससे कि उनको धर्मांतरण जैसी गंभीर चीज़ों के लिए प्रेरित किया जा सके। अब ये तमाम बातों का खुलासा हो रहा है। साथ ही साथ एक बड़ा नेटवर्क, जिस नेटवर्क की तलाश लगातार और इनपुट इस पर जुटाने का काम यूपी एटीएस कर रही है, उस दिशा में भी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। गौरतलब है बीते दिनों करीब 40 देशों से कनेक्शन की बात सामने आई थी और ऐसे में अब धीरे धीरे ये पूरा नेटवर्क कहाँ से शुरू हुआ, किन लोगों तक पहुंचा और कौन कौन इसमें बड़े नाम जुड़े हैं, इन तमाम चीज़ों पर भी यूपी एटीएस अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। यानी शुभम, ये कहा जा सकता है कि देखिए झांगुर बाबा मुख्य आरोपी जरूर हो सकता है, लेकिन एक पूरी एक टीम थी जहां विदेशों से पैसे आना और अब नेटवर्क भी सामने आया है। इसके साथ ही अगर हम जो ये बलरामपुर में घर और तमाम अलग जगह जो प्रॉपर्टी सामने आई थी, यहां पर भी एक पूरी टीम काम कर रही थी और अब सभी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। निश्चित तौर पर वो तमाम लोग जो लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो उसकी महिला मित्र हों, साथ ही साथ जो एक पूरा बताया जा रहा है कि एक ग्रुप था जो खास तौर से महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप था झांगुर बाबा के पास जो लगातार बहुत सारे ऐसे लोगों को टारगेट करके इस धर्मांतरण जैसे काम में लाने का प्रयास करते थे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। और साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क में एक बड़ी संख्या में महिलाओं को रखा गया था, जिससे कि टारगेट करके उन लोगों को टारगेट किया जाए जो आसानी से पूरी तरीके से इन महिलाओं के साथ आकर के धर्मांतरण की प्रक्रिया में शामिल हो। ऐसे में फिलहाल अभी यूपी एटीएस उन लोगों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है कि झांगुर बाबा के अलावा भी क्या इसमें कुछ क्या बड़े नाम हैं जो पूरी तरीके से इस पूरे नेक्सस को आसानी से चलाने का काम कर रहे थे। साथ ही साथ इस नेटवर्क में अब तक कई ऐसे नाम धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, इन तमाम जगहों पर भी बताया जा रहा है इस गैंग के तमाम लोग ऐसे हैं जो दूर से रहते हुए झांगुर बाबा को हर संभव मदद और साथ ही साथ इसके गैंग में रहते हुए जो तमाम तरह की चीज़ें उसको बड़ी ही आसानी से क्रियान्वित करने का काम कर रहे थे। लिहाजा अब इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं, किन किन लोगों के माध्यम से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था झांगुर बाबा, ये इस चीज़ का खुलासा करने की तैयारी फिलहाल यूपी एटीएस कर रही है। यानी ये कहा जा सकता है जिस तरीके से कार्रवाई दिन पर दिन आगे बढ़ रही है, तो नए नए अपडेट या कहें नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम और नए लोगों के शामिल होने की अब आशंकाएं भी उसी हिसाब से बढ़ती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि जितनी कार्रवाई खुल रही है, ऐसा नेटवर्क सामने आया, पहले सामने आया था कि विदेशों से पैसा आया है, इसके बाद अब देखिए नेटवर्किंग की बात सामने आई है। एक
जो कई लोगों का नेटवर्क है अब वो खुलता हुआ नजर आ रहा है, महिलाएं जिसमें शामिल हैं। और साथ ही जानकारी ये भी कि कहा जा रहा है कि महिलाओं पे खास तौर से फोकस होता था कि महिलाओं को लाया जाए और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। इसके पीछे भी खास एक साजिश थी। निश्चित तौर पर इस बात की भी खबर सामने आ रही है कि महिलाओं को खास तौर से टारगेट करते हुए, महिलाओं को, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट होती हैं महिलाएं, तो उनको आसानी से इस तरीके से चीज़ों में फंसाया जा सकता है। और इसके गैंग में तमाम लोग थे जो लगातार हिंदू महिलाओं को टारगेट करने का काम करते थे, जिससे कि उन महिलाओं को पहले अपनी चीज़ें नाम बदल करके उनसे मुलाकात करना, फिर धीरे धीरे उनको अपने साथ लाना और फिर उनको इस्लाम कबूल करने के लिए पूरी तरीके से उन पर दबाव बनाना। ये तमाम चीज़ें लगातार लंबे समय से इसके गैंग में लोग कर रहे थे, महिलाओं को एक सॉफ्ट टारगेट बनाते हुए। साथ ही साथ जो समाज में ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर लोग हैं उनको पूरी तरीके से टारगेट बनाने का काम करते थे, जिनमें महिलाएं प्रमुख तौर पर, उसके बाद जो अन्य लोग आते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती थी। तो ऐसे में पूरा गैंग था और कमज़ोर और महिलाएं इन लोगों को पूरी तरीके से सॉफ्ट टारगेट मानते हुए अपने धर्मांतरण के रैकेट को आसानी से चलाने का काम ये लोग कर रहे थे। फिलहाल यूपी एटीएस की जांच हर दिन इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ रही है। क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती हैं, फिलहाल अभी आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो। बीच में शुभम जानकारी ये भी सामने आई थी कि देखिए रेट लिस्ट भी एक पूरी तैयार की गई थी, जिसका जिक्र आपने किया कि सॉफ्ट टारगेट ये महिलाएं होती थी, पैसों का भी प्रलोभन इनको दिया जाता था क्या, और इसके साथ ही जो रिमांड है, जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, अब जाहिर तौर पर रिमांड भी बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, ज़रूरत पड़ने पर यूपी एटीएस अपनी रिमांड को बढ़वाने के लिए आग्रह कर सकती है, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या कुछ चीज़ें बीते इन 7 दिनों में यूपी एटीएस के हाथ में साक्ष्य क्या कुछ लगते हैं, क्योंकि उन साक्ष्य के आधार पर ही उम्मीद रहती है कि आने वाले दिनों में रिमांड यूपी एटीएस को क्या कुछ ज़रूरत है, क्या यूपी एटीएस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। तो उस आधार पर यूपी एटीएस को रिमांड बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले कि सॉफ्ट टारगेट के साथ साथ एक पूरी जो है रेट लिस्ट तक तैयार थी कि कौन से वर्ग के लोगों को कितना रुपए धर्मांतरण का मिलना है, कितने लोगों को किस तरीके से अमाउंट पहुंचना है। तो एक पूरी प्रक्रिया थी। इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरीके से क्रियान्वयन करने का काम छांगुर बाबा के साथ वाले लोग करते थे, और इसमें एक बहुत बड़ी टीम थी, चाहे वो महिलाओं की हो चाहे पुरुष की हो, हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए एक टीम खास तौर से तैनात की गई थी, और एक टीम पूरी तरीके से काम कर रही थी। और यही वजह है कि जब इसका खुलासा होना शुरू हुआ तो उस तरीके से लगातार चीज़ें लगातार खुल रही हैं। यूपी एटीएस भी तमाम उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, इस पूरे केस की तह तक जाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा हो सके। एक तरफ जहां देखिए रेट लिस्ट की बात सामने आई, ऐसे में एक जहन में सवाल कि क्या किसी प्रकार की लिस्ट ये भी बनाई गई कि कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, क्या इस प्रकार की कोई लिस्ट अब तक सामने आ सकी, या झांगुर बाबा की ओर से जो बयान सामने आया उसमें यह निकलकर सामने आ सका कि कितने लोगों का परिवर्तन कराया गया, और साथ ही आगे कितनी बड़े पैमाने पर यह तैयारी थी? देखिए, जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है कि करीब 1500 से 2000 के आसपास या इससे अधिक भी हो सकते हैं जिनका धर्मांतरण किया गया हो। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है, लेकिन सोर्सेस के हिसाब से जानकारी जो आ रही है कि वो इतने लोगों की संख्या है। लेकिन अब इसे ही लेकर के वो उसका जो बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा इतनी बड़े डेटा को लेकर के अन्य जगहों पर जा करके प्रेजेंट करता था, और इसी को दिखा करके अलग अलग जगहों से अपना जो उसको रकम मिलती थी, फंडिंग होती थी, इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए फंडिंग बताया जा रहा हो रही थी। तो ऐसे में फिलहाल इन चीज़ों को लेकर के अभी फिलहाल यूपी एटीएस अपना काम कर रही है कि किन कैसे क्या रेट लिस्ट थी, क्या कुछ जो है पैसे को लेकर के तमाम चीज़ें रहा करती थी, कहाँ कहाँ पर इनके खाते हैं। तो 100 करोड़ से लगभग 300 करोड़ के आसपास के बताया जा रहा है कि फंडिंग हुई है। तो आखिर ये पैसा कहाँ से आया, किन लोगों के द्वारा आया और किस लिए आया, तो इन तमाम चीज़ों का जानने का प्रयास फिलहाल यूपी एटीएस और तमाम एजेंसीज कर रही हैं। देखना होगा कि क्या कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। बिल्कुल, एक तरफ तमाम सवाल है जिनके जवाब मिलते जा रहे हैं, और तमाम सवाल अभी भी हैं जो कि सामने आ रहा है जिनके जवाब बाकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।